राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, ब्रह्मांड में कई प्रकार के गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। नवग्रह में से राहु देव का असली रहस्य क्या है, आज हम समझते हैं और साथ मिलकर जानते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा हुआ नहीं के बोलने लगते हैं, अरे इसको तो राहु लग गया है, राहु की दशा चल रही है, सब बर्बाद हो गया है। अरे भाई साहब समझो, सोचो, क्या सच में राहु डराने वाला ग्रह है या फिर वो छाया में छिपा एक गुरु है। राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है, वह सिम्मिका माता का पुत्र है जिसे वरदान मिला था। राहु ग्रह का जन्म कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है और देवता असुर की समुद्र मंथन कथा से भी जुड़ा हुआ है। राहु देवता नहीं है बल्कि असुर जाति में उत्पन्न हुए थे। अब आइए विस्तार से समझते हैं। राहु के पिता कश्यप ऋषि थे, माता सिम्मिका देवी और भाई केतु हिरण्यकश्यप के वंश में दैत्य कुल में जन्मे थे। सिम्मिका माता और छाया का वरदान का रहस्य जानते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि कश्यप के असंख्य पत्नियां थी, अदिति, दिति, दन्नु, कंदु और सिम्मिका। सिम्मिका देवी अत्यंत तेजस्वी और गंभीर तपस्विनी थी। उसका स्वभाव शांत था, परंतु उनमें एक छाया जैसी रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी, अंधकार में भी प्रकाश की शक्ति। एक बार सिम्मिका ने हिमालय की गुफा में जाकर छाया के रूप में तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा पुत्र संसार के किसी भी प्रकाश में पूरी तरह प्रकट न हो सके, वह अंधकार में बसे और उसी से अपनी शक्तियां पाए। उनकी यह तपस्या देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे सिम्मिका, तेरा पुत्र छाया का स्वामी होगा, उसे सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गति पर भी प्रभाव होगा, वह प्रकाश को निगल सकेगा और उसका नाम स्वर भानु के रूप में विख्यात होगा। सिम्मिका ने आंखें खोली, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, पर उसमें एक अद्भुत ज्योति झलक रही थी। समय बीता और सिम्मिका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर अंधकारमय था, आंखें लाल अंगारे जैसी थी। उसका नाम रखा गया स्वर भानु। बचपन से ही स्वर भानु माँ से कहता था, माता, सबको प्रकाश प्रिय है पर मुझे अंधकार ही भाता है। जब मैं अंधकार में बैठता हूँ तो मेरे मन को शांति मिलती है। सिम्मिका मुस्कुराती और कहती, बेटा तू अंधकार में ही ज्योति बनना, याद रखना, जो छाया को समझेगा वही प्रकाश का रहस्य जान पाएगा। जब देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत निकला था। सिम्मिका का पुत्र स्वर भानु चुपचाप देवता का रूप धारण करके अमृत पान की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही वह अमृत पीने लगा, सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु वह मरा नहीं, क्योंकि उसकी माता सिम्मिका देवी का वरदान था, मेरा पुत्र अंधकार का अंश है, प्रकाश उसे नष्ट नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार स्वर भानु का सिर राहु और धड़ केतु बन गया। सिम्मिका ने जब अपने पुत्र के दो भाग देखा तो उन्होंने रोते हुए कहा, हे पुत्र, तू अब देवताओं को ग्रसित करेगा पर उन्हें नष्ट नहीं करेगा। जब सूर्य या चंद्र तुझे ग्रसित होंगे तब धरती पर ग्रहण होगा और मनुष्य उसी समय ध्यान करे तो उसकी साधना सिद्ध होगी। तभी आकाश से ब्रह्मा जी की वाणी आई, हे सिम्मिके, तेरे पुत्र को अमरत्व मिला है, अब वह राहु कहलाएगा और उसी की छाया से ही जगत का संतुलन रहेगा। इसीलिए आज भी जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं, सिम्मिका पुत्र राहु अपने प्रकाश शत्रुओं को ग्रसित कर रहे हैं, किंतु असल में वह अंधकार और प्रकाश के संतुलन का क्षण होता है। माँ सिम्मिका के वरदान की स्मृति में यही बात राहु और सिम्मिका माता के रहस्य को गहराई से समझने की कुंजी है। लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें राहु को अशुभ मान लिया है, लेकिन असल में राहु अशुभ नहीं है बल्कि परिवर्तन और कर्मण का दर्पण है। राहु का डर और उसका असली अर्थ समझते हैं। जब लोग कहते हैं, अरे इसको तो राहु लग गया है, राहु की दशा चल रही है, सब बिगड़ गया है, तो वे यह नहीं समझते हैं कि राहु सजा नहीं देता है, वह सच्चाई दिखाता है। राहु क्या करता है? वह अंधकार नहीं है बल्कि अहंकार, मोह और भ्रम का दर्पण है। जब किसी मनुष्य के जीवन में राहु का प्रभाव आता है तो वे व्यक्ति झूठे दिखावे, लालच, छल में जी रहा होता है। राहु उसे पर्दे खोल देता है, यानी राहु नष्ट नहीं करता है, वह पर्दा हटाता है। जो सच्चा है वह और भी ऊंचा उठता है, जो झूठा है उसका आवरण गिर जाता है। सिम्मिका ने अपने पुत्र राहु को कहा था, तू लोगों को डराएगा नहीं, उन्हें उनके कर्म का आईना दिखाएगा। जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखेगा वही तुझे समझेगा। इसीलिए जब राहु की दशा आती है
तो मनुष्य भ्रम, मोह या लोभ में उलझ जाता है। पर अगर वह ध्यान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर टिके तो वही राहु उसे उच्च आध्यात्मिक जागरण तक पहुंचा देता है। राहु अशुभ नहीं है, वह अदृश्य गुरु है। वह हमें सिखाता है कि अंधकार भी शिक्षक है, क्योंकि उसी में आत्मा का प्रकाश चमकता है। सिमी का पुत्र स्वरभानु का जब सिर और धड़ अलग हुआ था, तब सिर बना राहु और धड़ बना केतु, दोनों जीवित रहे। पर अब वे दो दिशा में बट गए हैं। एक इच्छाओं का स्वामी है, दूसरा मुक्ति का मार्ग। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए सोनल पटेल चैनल के साथ जुड़े रहो। कमेंट में जय सिमी का पुत्र राहु देव लिख दो, आपका जीवन भी संवर जाएगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।